आदमियों ने ही कभी औरतों पर जुर्म नहीं ढाए, औरतों ने भी आदमियों पर कई जुर्म ढाए हैं। और इसका जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ आज की कहानी में दे रहा हूँ कि किस तरीके से एक महिला ने अपने पति पर अत्याचार करे, और इतने अत्याचार करे, दुर्लभ अत्याचार करे, अपने पुत्र के तक प्राण दांव पर लगा दे, और उनका पुत्र भी इस हालत में मर गया कि मेरी माँ ने ये क्या कर्म करे हैं। तो ऐसी एक सच्ची घटना और ऐसी सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। और ये कहानी दोस्तों पहाड़ पेशिया गांव से आ रखी है, और पेशिया गांव में किस तरीके से आतंक हो गया था एक घर के पितरों का, वहाँ दिन दहाड़े मौत का टांडव दिखना चालू हो गया था दोस्तों। ऐसी सच्ची घटना है, और वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे और जो भी लोग थे सब डरन हो गए थे ये घटना को देखते हुए। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मैं हेम उत्तराखंड देवभूमि से जो भी सच्ची कहानियाँ होती हैं मैं आप लोगों के समक्ष वो रखता हूँ। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है उत्तराखंड के देवी देवताओं से रिलेटेड, कि वाकई में कि हाँ यहाँ पर देवताओं ने चमत्कार दिखाया है, इस चमत्कारों को सब ने माना है, तो दोस्तों ये आपका परिचय उन सब के पास तक जाएगा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के बारे में गलत और जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। आपसे निवेदन है कि आप सच्ची स्टोरी अपने घर के इष्टों का प्रचार करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने माध्यम से मुझे कहानियाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों कहानी में चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो जहाँ की सच्ची घटना है और जिनके द्वारा मुझे दी गई है तो बड़ी आश्चर्यजनक मेरे लिए भी थी कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि उनके द्वारा दी गई है तो सच्ची घटना है। और इसके कई साक्ष्य वहाँ, जिस किसी भाई को लगे कि यार हेम मिथ्या बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो आप लोग पेशिया जा सकते हैं। और पेशिया में गांव है, वहाँ पर आप मौलिक हाल से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप इस कहानी का सत्य निकाल सकते हो। और आपको मेरे माध्यम से चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हो मेरे साथ, और इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, फेसबुक पर आ सकते हो, कहीं पर से भी आप मेरे से इस कहानी का प्रमाण मांगते हो तो मैं आपको इस कहानी का प्रमाण देता हूँ। लेकिन मेरी एक दोस्तों रिक्वेस्ट है, जिस किसी भाई को, मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, अगर उनको इस कहानी का प्रमाण चाहिए तो मेरे से 5 या 6 दिन में मेरे से कांटेक्ट करें और मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो अदर लोग पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनके लिए भी 5 दिन तक ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा उनके लिए भी रखूँगा। तो दोस्तों कहानी पर चलते हैं, आज की सच्ची स्टोरी पर। दोस्तों जो ये स्टोरी है पेशिया गाँव से स्टार्ट होती है। पेशिया गांव में क्या हुआ, एक आदमी था और उनका एक पुत्र था, और मैं उनके नाम अंकित कर दूं। उनकी औरत का नाम था मधुली और जो उनके आदमी का नाम था उनका नाम क्या था, उनका नाम था उमेश। दोस्तों जब ये सत्य घटना हुई तो उस वक्त क्या हुआ, हमारे रामनगर से जो लड़का इस चीज़ से सारी चीज़ से अनुभवी था वो उस टाइम पर पेशिया में वहाँ पढ़ाई करने जा रहा था, और उसने ये कभी चीज़ें देखी नहीं थी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। वो ना ही इन चीज़ों पर विश्वास और बिलीव करते थे कि यार ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं, ये कभी नहीं हो सकती हैं। तो वो अपनी पढ़ाई में ही नंबर 1 थे और होशियार थे, तो अपना पढ़ाई का ही ज़्यादा इस्तेमाल करके और आगे बढ़ना चाहते थे। तो कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों जो मधुली थी, जो उनके जो पति थे, उनका पति का नाम उमेश था। उमेश जो थे ऐसे दोनों के दिन अच्छे कट रहे थे, लेकिन समय और जो इंसान रहता है वो हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो जब तक उनकी जवानी थी तो उन्होंने अपने पत्नी और अपने एक पुत्र भी था उनका, जिनका नाम मैं अशोक रख देता हूँ, अशोक के लिए कभी कमी नहीं होने दी। जो वो कहते थे, जैसा वो कहते थे वो लाते थे और वो खाते थे।
अब दोस्तों समय का अभाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे क्या हुआ, उमेश के उनकी जैसे पीठ जैसे हमारे पहाड़ियों में बाहर निकल जाती है ना, तो उनकी पीठ बाहर निकल गई थी और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो इतना खराब हो गया था कि वो कार्य करने के योग्य नहीं रहे, क्योंकि वो कुकड़े टाइप के जैसे होते हैं ना, तो वैसे हो गए थे, लाठी रख के और तब चलते थे। अब उनकी पत्नी को क्या करा, मेहनत मजदूरी करने पड़ी, खाना इधर उधर करना पड़ा, तो उनने अपने पति पर क्या कर दिए, अत्याचार चालू कर दिए। कभी उनको खाने के लिए नहीं देते, कभी 4-4 दिन में खाना देती थी, कभी 5-5 दिन में खाना देती थी, कभी 6-6 दिन में खाना देती थी। तो ऐसे करके कभी उनको मारना और कभी पीटना। वो बड़े ही असहाय हो गए, इतने असहाय हो गए कि वो रात को रो के अपने देवतों को याद करा करते थे कि आज ये घरक देवता हरेगी जो मैं ये हाल में पहुँच गया हूँ। तो इतना याद करते थे रोते रोते। तो वो क्या करते थे, वो कभी खाने के माध्यम से खाने के लिए कहाँ आ जाते थे, रामनगर अपने रिश्तेदारों के वहाँ आया करते थे। तो उनके वहाँ रहा करते थे, ये बिरादर हुआ करते थे दरअसल। तो उनके घरों में रहा करते थे, कभी 10 दिन, कभी 15-15 दिन, कभी 6-6 महीने, कभी 4-4 महीने। तो उसके बाद जब भी पहाड़ में जाते थे, आखिर जाना तो अपने घर ही होता था, जब ये पहाड़ में जाते थे तो इनके साथ दोबारा से वही अत्याचार। और अक्सर मधुली क्या करती थी, कभी इन पर लाठी से मार भी दिया करती थी। ये बड़े ही असहाय हो गए और इतने असहाय हो गए कि इनको कहीं से कोई सहारा भी नहीं मिला। हर किसी ने ये करा, तो इनका अपने के पुत्रों ने इनका साथ दिया। तो इनका जो पुत्र था वो भी अपने पिताजी को कभी बचाने नहीं गया अपनी माँ के साथ। तो दोस्तों पुत्र को जो दंड मिला, दोस्तों जो पुत्र था उनका, पिता के आंसू जब लगे तो वो पुत्र भी जीते जी उनका मर गया, बच नहीं पाया। उनका पुत्र भी दरअसल जब पिता कमज़ोर हो जाता, असहाय हो जाता है, तो सबसे पहले पुत्र का दायित्व होता है अपने पिता को सहारा देने का। लेकिन इनके पिता जो पुत्र था वो भी किसी कार्य में सक्षम नहीं हो पाया और ना ही अपनी माता से कुछ बोल पाया, तो इनका पुत्र भी खत्म हो गया। अब दोस्तों जो पत्नी थी, बोलते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों का दंड भी यही मिलता है और अपने कर्मों का फल भी यही मिलता है। तो इनको खाना देना वगैरह सब बंद कर दिया उमेश को। और धीरे धीरे क्या हुआ, उमेश को जब कुछ नहीं मिला, ऐसी बिल्कुल सूख ऐसा हो गया उमेश। और रोते क्या हो गया, वो मर गया। किसी ने कहीं से कोई उसको सपोर्ट नहीं करा। तो दोस्तों अब मधुली को अपनी ताकत और अपनी जवानी पर घमंड था ही था, तो उसने मेहनत मजदूरी करी और अपना ही पेट भरा और अपना ही खाया और अपना ही ये करा। दोस्तों हर हमेशा आदमी मेहनत और मजदूरी एक लिमिट तक ही कर सकता है। उसके बाद जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो मेहनत करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से मधुली भी धीरे धीरे वृद्ध हो गई। अब दोस्तों उस बीच में क्या हुआ, जो हमारे यहाँ से जो रामनगर से राज कहाँ जा रखा था, वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तो स्टार्ट क्या होती है, उनके घर से होती है, उनके आंगन से होती है, ठीक है। क्योंकि जो बुबू रहा करते थे वो क्या करते थे, अक्सर उन्हीं के घर में आया करते थे, भावर में, वही उनको खिलाया पिलाया करते थे राज। और अब क्या होता है, राज वहाँ बाहर बकरी चराने, ऐसी पहाड़ों में टाइम पास करने के लिए बकरी वगैरह चराने जाते थे। तो राज बकरी लेके गया था। तो बकरी लेके जब आ रहे थे घर को, तो जैसे इनका घर का जहाँ पर आंगन था, तो वहाँ पर से एक पत्थर आकाश मार्ग से उड़कर आता है और चट से इनके सर पर लगता है, बड़म सर पर लगता है और इनके सर से इतना खून निकल जाता है, इतना खून निकल जाता, खून यो। तो सब इधर उधर देखते, पत्थर किसने मारा, पत्थर किसने मारा, पत्थर। तो किसी ने सोचा किसी ने ढाई से मार दिया हो, किसी ने इधर बेहोश से मार दिया हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएगा। अब उसके लिए आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसी प्रातःकाल संध्या जब उनके नेत्र खुले, तो उनकी जो चोट का जो घाव था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, सही हो गया था। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात, उन्होंने कहा ये तो घाव कैसे सही हो गया, बिगर डॉक्टर को दिखाए, बिगर वो करे हुए। अब उनके जो ताऊजी थे, उनके सर पे बाल वगैरह नहीं थे थोड़ा, तो उनके ताऊजी भी दिन में जब नहा रहे थे, तो उनके ताऊजी के सर पे भी इतना मोटा पत्थर आया और फटाक से लगा, उनके सर पे भी खूनियो 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 खूनियो।
लेकिन उनके घाव भी क्या हो गए, दूसरे दिन उनके घाव भी सही हो गए। अब क्या हुआ, अब इनने किसी चीज़ पर गौर नहीं करा वहाँ पर। इनने कहा यार ऐसे हो रहा होगा किसी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनने नेगलेक्ट करा तो पूरे परिवार को क्या हुआ, चोट लगना स्टार्ट हो गई। जैसे शाम को 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो जैसे शाम को 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी कहीं से कोई पत्थर आके इनके घर पर बड़ा बड़ 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 गिर जाता था। कभी कहीं से क्या होना, कभी ये होना, ये लगातार दृश्य चल रहा था इनके घर पर। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या करा कि यार हमें क्या करना चाहिए, पूछ दिखाने चाहिए कहीं घर के अपने। हमारे पहाड़ी इस क्षेत्र में नंबर 1 होते हैं। तो इनने क्या करा, दाड़ियाँ खुलाई अपनी, कहीं घर में खुलाई, कहीं इधर घुराई, कहीं बाहर खुलाई, कहीं ये घुराई। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, लेकिन कोई भी सत्य तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर सत्य क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ों का खेल चलता रहा, ये अपने घर में आए। घर में आने के बाद इनके घर में क्या हुआ, ये पूछ करा के आए और शाम को फिर बारिश हो जाए पत्थरों की। और इस बार अब एक पत्थर नहीं गिर रहा था, इस बार कई पत्थर गिर जा रहे थे और लोग अपने आप को बचा रहे थे। तो क्या हुआ, अब इन्होंने गौर करा, इन्हें कोई चीज़ का इनको तोड़ मिला नहीं। तो इन्होंने क्या करा, अपने घर में यात्राएं लगाई और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई यात्राएं लगा दी। और इनके जो घर के इष्ट थे कौन थे, गोलजू हो गया, नरसिंह देवता हो गए, और भी अन्य देवता थे, देवी वगैरह सब थी, लेकिन मुख्यतः नरसिंह देवता, गोलू देवता इनके मुख्य घर के थे। तो अब जो इनका जो घर का रहस्य था वो किसी से खुला नहीं खुला था, और घर के देवते भी नाच रहे थे, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर रहस्य क्या है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इन्होंने भी उस चीज़ पर गौर करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार जब कुछ निकल ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है, ये वैसे हो रहा होगा, ये कुछ और विपता होगी या ऐसे हो रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, पूरे गांव वाले जहां से स्कूल से घर आते थे बच्चे, तो वो बच्चों पर अटैक होने लग गया पत्थरों का, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, और एक के बाद एक। तो दोस्तों जिस तरीके से एक बाघ का खौफ होता है ना, बाघ का खौफ कि कहीं से कोई आ ना जाए बाघ और हमको ले ना जाए, उसी तरीके से पूरे गांव में क्या हो गया था, इनका खौफ हो गया था, खौफ कि कहीं से कोई पत्थर ना गिर जाए, कहीं से हमारे ऊपर ये ना हो जाए, कहीं से हमारे ऊपर ये बारिश ना हो जाए। तो ये लगातार इनके गांव में इसका क्या चल रहा था, खौफ चल रहा था। और वहां दिन दहाड़े लोग जाने में क्या कर रहे थे, डर रहे थे। और बड़े से बड़ा डंगरिया भी जो था इनके गांव में कदम रखने से डर रहा था, क्योंकि जो कोई भी आ रहा था तो पत्थर लग ही जा रहा था उसको भी। तो ऐसे करते करते ये भी दृश्य चलता रहा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 7 महीने लगातार बीत गए, लेकिन उसका कहीं तोड़ नहीं मिला। और इनका गांव क्या हो गया, एक जीता जागता डर का खौफ हो गया कि यार इस गांव में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा कौन सी वस्तु है जिसने इतना खौफ मचा दिया है। तब ये सारे जने अपने घर के इष्टों के सामने नतमस्तक हुए, पूरा परिवार, कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है, हे गोलजू देवता, हे नरसिंह देवता, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है, ऐसी क्या भूल हो गई है हमारे परिवार और हमारे वंश से, जो आज तुम्हारी शक्ति विवश हो गई है। गोयल देवता घर के इष्ट थे, गोयल देवता थे और नरसिंह देवता थे। तो दोस्तों आखिर इनने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तुम नहीं बताओगे तो हम किसके पास जाएं, ये बताओ हमें। तो दोस्तों कहाँ लग जाती है धार, सीधा गोलू देवता के मंदिर में लग जाती है धार। माता दूध की धाता भरे राजा, दुर्गा की धाता भरे राजा, राधा भरे राधा भरे दुर्गा दुर्गा धारी हुएगा, गरबा धारा दुर्गा धारी धारा दुर्गा दुर्गा लिया बेरा दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े पकड़े झापट का बीच में चपड़ खांसी झाड़ ला रहे जो मामू क्या करती है पुकार। तो दोस्तों इतनी बात जो होता है तो फिर गोल देवता के क्या जाते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है दोस्तों। वो कब किस भाव में आ जाए ये कोई नहीं जान सकता, और कब किस चीज़ में उनके घर के दोस्तों अक्सर क्या होता है इस चीज़ में, जो उस समय में जिसके ऊपर विपदा पड़ी होगी तो उसने
उस टाइम पर ना जाने कितने देवताओं को पुकारा, कितनों को अपनी रक्षा के लिए। और उस टाइम पर ये देवता लोग क्या थे, विवश थे, उसको न्याय दिलाने में असमर्थ थे कि किसका बुरा करके, किसको ये करके इसको हम न्याय दिला दें। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों। समय की जब रीत पलट के आती है तो देवता लोग भी क्या करते हैं, उसका साथ देते हैं। और ये चीज़ें के लिए जितना परेशान वो होता है तो वो दुख थोड़ा 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 करके पूरे परिवार पर बटा, और जिसका जितना उसमें दंड था उसने उस माध्यम से रखा होता है। तो यही क्या होता है, अब इनके घर के जब इष्ट को जब इतना वो हो गया था, जब ये परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, तब गोविंद इंक्वायरी के लिए भेजते हैं। इनके दीवान वगैरह जो भी होते हैं, मुजी मोजा जो भेजते हैं। तब चलो हुक्म जो लागो जाओ रे दियानो गरियो नगुआ मशान को साए की खैर खबर लाओ गरिए। हम बड़ा लागी गया रजा ओ जरा दिए खबरलिनी पतौलिनी पाड़िनी नगुआ मशान को सागनी सुनी गेरा घर होने जब लौटनी नगुआ मशान की कहानी। तब वो दीवान वगैरह जब आते हैं तब गोविंद देवता को पूरा बताते हैं विधान क्या। अब रजा ते गणी सुनई हो रजो दीवान जो बोल लागी कहानी गणी ध्यान सुनिया गई। यार ऐसा ऐसा हुआ है करके, तब क्या होता है, इनकी घर सारी कहानी जब दीवान राजा गोरिया कने बताई तय वक्त का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनी आली आंखों मज रे सोना शारी बोला पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो बाला गोरिया रजा चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए राता भोजी मध रजा तुम्हा हो सवारा है मैं जानू की दुलाची में से कौन खेलते हैं, वो बुजुर्ग जो थे वो खेलते हैं। तो जब इनके बुजुर्ग नाचते हैं, बुजुर्ग नाचने के बाद उनकी महिला झुकना नहीं चाहती थी। अब माफ़ी कौन मांगेगा, जिसने करा होगा तभी आत्मा को शांति मिलती है। जब तक वो नहीं झुकेगा तो आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। तो सारे गांव वाले उस महिला को पकड़ के लेकर आते हैं। वो आते ही नहीं थे जागर में, तो सारे गांव वाले उस महिला को पकड़ के लेकर आते हैं। उससे कहते हैं माफ़ी मांग, तेरे चक्कर से पूरा गांव परेशान है, तेरे चक्कर से हमारे बच्चे परेशान हैं, तेरे चक्कर से हमारा घर का नाश हो गया है। तो पूरे गांव वाले उस महिला को जब लेके आते हैं और तब वो महिला झुकती है, और झुकने के बाद महिला माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद क्या होते हैं, फिर गोलजू और नरसिंह देवता अपना न्याय सुनाते हैं। कहते हैं अब इस महिला जो हमारा ये सौकार है इसको क्या करा जाए, हरि हरिद्वार ले जाना, और हरि हरिद्वार ले जाने के बाद हर की पौड़ी में स्नान कराना। स्नान कराने के बाद ये फिर इसको एक जोड़ी कपड़ा और ये सारी चीज़ देना। फिर तो दोस्तों जीते जी नहीं करते हैं तो फिर तो नाम मात्र का रहता है। तो फिर वो सारी चीज़ें उनके लिए करते हैं, कपड़े वस्त्र वगैरह टुकड़ी पकड़ी वगैरह सब उनको देते हैं। और अभी भी फिर वो नाचते हैं, और नाचने के बाद कहते हैं मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सुखी नहीं रहने दूंगा। ये जब तक रहेगी इसकी धेली पर किसी ने कदम नहीं रखना चाहिए, और जैसे रहेगी जैसे मरेगी ऐसी मरेगी जैसे इसने मुझे मारा। तो दोस्तों जब तक वो महिला जी अपने शरीर के साथ, उसके बाद एक टाइम बाद वो भी मर गई। आज उस कुल का कोई भी नहीं है कि यार उस कुल का बच्चा है या बेटी है, कोई भी नहीं है। एक कुल उनका पूरा समाप्त हो गया उस कुल में। तो दोस्तों थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी नादानी
कि जो समस्या होती है वो पूरे किसको हो जाती है, पूरे परिवार को झेलने पड़ जाती है। अपने रहते हुए अपने परिवार में कहीं पर भी अगर ऐसी कुछ घटना होती है वर्तमान समय में या पहले भी, तो आप सबका दायित्व बनता है कि आप उनको न्याय दिलाओ। आप उससे विमुक्त नहीं हो सकते हो। यदि आप उससे विमुक्त होंगे तो आपके बच्चे भरेंगे, आपके बच्चे नहीं भरेंगे तो उसके बच्चे भरेंगे। दोस्तों आज भी मेरे पास प्रमाण है दोस्तों, यूरोप से लोग अपने घर आते हैं यात्रा लगाने। अभी 10 तारीख को लोग आ रहे हैं दोस्तों, यूरोप से जाकर लगाने अपने पहाड़ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इससे विमुक्त हो गए तो दोस्तों उत्तराखंड के देवता आम नहीं है, आप इनको हल्के में मत लेना, पीढ़ियाँ परेशान हो जाती हैं। इसीलिए तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप लोग सभी लोग इस कार्य को, अगर आपके घर में थोड़ा बहुत भी कहीं पर कुछ होता है तो इससे विमुक्त नहीं हो जाता है, समस्या के पीछे लगा जाएगा तभी उसका हल मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि पहाड़ी चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहना, और आप लोगों के निरंतर प्रयास के कारण ही मैं ये कहानियाँ आप लोगों के बीच और समक्ष रख पा रहा हूँ। यदि भी आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप मुझे दे सकते हो। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है दोस्तों, ठीक है। तो मैं करता हूँ, धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।